नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में कूट कूट के गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बढ़ते पेट्रोल के दाम से, बढ़ती बेरोजगारी से, बच्चों की फीसों से, बच्चों के स्कूल से, बैंकों से, और भी कोई देश की समस्या हैं, इनसे अगर कोई तकलीफ नहीं हो तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो मीडिया में। लड़ाई झगड़े की बहस से देखने से पहले एक बार ये सोचो कि इससे आपका, देश का या आपके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है या नहीं, या सुधरने वाला है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे सुधरने वाला नहीं है तो आप, निवेदन है कि उन चैनलों को, मीडिया चैनलों को, बहस वाली को देखना बंद करें, वरना इसका खामियाजा आपको, हमको, देश को और बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिनमें न्यूज़ हो, खबर हो, ताकि हमारे देश विकास कर सके, हम विकास कर सके और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच अब वैक्सीन के वितरण की तैयारियां तेज हो गई है। करीब एक साल तक कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझने के बाद अब भारत की जनता तक बहुत जल्दी कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दिन, रात या समय नहीं देखना होगा। आज से ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र की आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम सर्विस 24 घंटे 365 दिन काम करना शुरू कर देगी। अब आरटीजीएस सर्विस हर वक्त मौजूद होगी। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां इतने बड़े ट्रांजैक्शन 24 घंटे होते हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोसे डेलामिनी 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 52 साल के पीएम डेलामिनी का दक्षिण अफ्रीका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वाटिनी में शासन की पद्धति राजशाही है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक वहां की सरकार रविवार देर रात प्रधानमंत्री के निधन की घोषणा की है। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। ये दावा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का। उनका कहना है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में सभी का टीकाकरण हो जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार और तेज होगा, यानी आज और तेज होगा। नवंबर महीने के अंत में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हजारों किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और देश भर में धरना देंगे। एक हफ्ते के भीतर किसानों का ये दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इससे पहले पिछले मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। विभिन्न राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं फेसबुक की सुरक्षा टीम द्वारा संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किए जाने के बावजूद पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने वाले संगठन बजरंग दल को राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से इस सोशल नेटवर्क पर बने रहने की इजाज़त दी गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार ने लिखा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ संबंधों के कारण फेसबुक दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में डरता है, क्योंकि बजरंग दल पर नकेल कसने से भारत में कंपनी की व्यावसायिक संभावना और उसके कर्मचारियों दोनों को खतरा हो सकता है। अखबार ने इस बारे में इस साल पहले प्रकाशित उसकी एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 98 लाख से पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रविवार को समाप्त 24 घंटों में 30,254 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 98 लाख के पार हो चुकी। वहीं इसी दौरान 391 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब तक 1,43,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 93 लाख के पार हो चुकी है। इस प्रकार राष्ट्रीय दर ठीक होने वाले की 94.93% हो गई है और मरने वालों की दर 1.45% है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को यूपी गेट गाजीपुर सीमा पर अपने प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों समेत 6 छात्रों का समूह गीत गाता हुआ डफली बजाता हुआ किसानों को समर्थन देने आया था। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आरएसएस से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने खामियों को दूर करने के लिए कानूनों में कुछ संशोधन करने का रविवार को सुझाव दिया और जोर देकर कहा कि सरकार इन कानूनों को नेक नीयत से लाई है। एसजेएम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जानी चाहिए तथा एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। एक मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान ग्रामीणों को प्राचीन सोना मिला, जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया और रविवार को सरकारी खजाने में जमा करा दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। उतिरा मेरूर में ग्रामीण खुद ही भगवान शिव के मंदिर के जीर्णोद्धार में लगे हुए थे, जिस दौरान करीब आधे किलोग्राम वजन का सोने का सामान गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे मिला। वहीं उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में अदालत का समय बर्बाद करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें राज्य ने 500 दिनों के विलंब के बाद शीर्ष अदालत में एक अपील दायर की थी। अपील दायर करने में विलंब पर गौर करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अपना प्रदर्शन तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय कर किसान संघ के नेताओं से अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाएगी। केंद्र सरकार और 40 किसान संघ के प्रतिनिधियों के बीच पहले हुई 5 दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को भारतीय तरक्की से जुड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की से अपनी तरह की प्रतिक्रिया और जवाब पैदा होंगे, साथ ही देश के प्रभाव को कम करने और उसके हित को सीमित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। वहीं नोटों का सर्कुलेशन बढ़ने के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि वह जयपुर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलेगा। इस केंद्र से नोटों की प्राप्ति, भंडारण व प्रेषण का काम किया जाएगा। इसी प्रकार दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। करोड़ों लोग संक्रमित हो गए, लाखों की मौत हो गई है। वहीं इस महामारी के चलते लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रोज कमाने खाने वालों का भी कोरोना संकट में भूखे रहने की नौबत आ गई। ऐसे में जरूरतमंदों को बिना किसी रुकावट के राशन मुहैया कराना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिनके अनुसार 3 महीने तक राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने अन्नदाता के साथ अपने रिश्तों को लोगों तक पहुंचाने के लिए IRCTC की भी मदद ली है। IRCTC ने इसके लिए 47 पन्नों का एक अटैचमेंट ईमेल के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया है। इस मेल में पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ खास रिश्ते की बात कही गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण रेलवे कम ही ट्रेनों का संचालन कर रहा है। वहीं अब रेल यातायात पर कोहरे की मार भी पड़ने लगी है। कोहरे के चलते देश के कई हिस्सों में काफ़ी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को रविवार को रोहतक के PGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तरी पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। इससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। इसी बीच राजस्थान प्रशासन ने वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहले 2 चरणों में कोरोना वॉरियर्स, दूसरे चरण में पुलिस प्रशासन और अफसर कार्मिक को वैक्सीन उपलब्ध होगी। राजस्थान के 7 जिलों में 48 घंटे घने कोहरे छाने का आसार है। ऐसे में सड़क पर निकलते समय ज़्यादा समय और सतर्कता और सावधानी बरते। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।